नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। देखिए, बिहार से बहुत बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि बिहार मुझे बुला रहा है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर पहले से भी बहुत सियासत को देखा जा चुका है बिहार में। 2020 में भी किसी तरह से एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार का विरोध किए थे। फिर बाद में नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाला चिराग पासवान ने भी, आप देखे होंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति में एक बैलेंस उनका दिखता है राजनीति। और बयान जिस तरह से वो देते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर के, भाजपा को लेकर के, और अब तो नीतीश कुमार को लेकर के भी जिस तरह से मिल रहे हैं चिराग पासवान, उससे कहीं यह स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपना कुछ भविष्य देख रहे हैं और फैसला भी आ गया, उनकी पार्टी ने निर्णय भी लिया है। देखिए, चिराग पासवान कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर को लेकर भी बयान दिए थे, तेजस्वी यादव पर भी और लालू प्रसाद यादव पर भी बयान दिए थे। कितना सॉफ्ट थे। इसे समझा जा सकता है कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार की राजनीति में एक कंट्रोल बनना चाहते हैं कि भाई हम हैं तभी कोई यहाँ सरकार चला पाएगी, या कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ऐसा चिराग पासवान सोचते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज फैसला हुआ है, चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं स्पष्ट कि चिराग पासवान तो विधायक के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। या तो भाजपा का कुछ इशारा है, या फिर प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, या बिहार में जो भी राजनीतिक भविष्य जिस तरह से वो देख रहे होंगे, या जो भी राजनीतिक पार्टियाँ जिसमें बिहार का भविष्य दिखता है, उसमें चिराग पासवान एक भूमिका में रहेंगे। तो चिराग पासवान का यह निर्णय हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान कुछ बड़े सीट के तलाश में है, एक बड़े उम्मीद की तलाश में है, और कहीं ना कहीं वह उम्मीद बीजेपी को लेकर भी बताया जा रहा है। देखिए, बीजेपी पहले से भी, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे, तो आप अमित शाह जी को बिहार की रैली से आप सुन चुके हैं किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के। और उसके बाद आप महाराष्ट्र में देखे हैं कि बीजेपी का क्या रवैया रहा है, अन्य प्रदेश में भी बीजेपी का क्या रवैया रहा है चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद। पहले हालांकि बिहार में भी बीजेपी भी स्पष्ट नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि बिहार में हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से मंच से बार बार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह कहा जाना कि लोकप्रिय नीतीश कुमार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर बीजेपी कुछ अपना एक अलग प्लानिंग कर रही है। इसमें चिराग पासवान एक भूमिका में रहेंगे, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी लगातार ग्राउंड पे हैं। तो प्रशांत किशोर भी, देखिए, प्रशांत किशोर पहले बहुत कुछ कहते आए हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मेरा जो भी होगा चुनाव बहुत निष्पक्ष होगा, और हम एक अलग तरीके से लड़ेंगे, कोई इसमें सत्ता से ठुकराए हुए लोग नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनके पार्टी में भी लोग जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस वादे पे मतलब पहले थे, वो कहीं ना कहीं वो भी कोई कोई मुद्दे पे किसी किसी बात पे मुकरते नजर आ रहे हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब कौन किस पद पे जाएगा और किसकी क्या महत्वाकांक्षा है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, वो स्पष्ट दिखता है और उम्मीदें भी लगाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इतना बड़ा जब निर्णय ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए में है, और जिस तरह से एनडीए में रहते हुए बीजेपी का वो बड़ाई करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यों की बात करते हैं, उनकी सफलता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस निर्णय से स्पष्ट है कि बीजेपी उनके साथ है। नहीं तो यह संभावना देखी जा सकती है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर या फिर तेजस्वी यादव को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भविष्य में कुछ अपना वो एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि चिराग पासवान बहुत ही यह जो निर्णय लिए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का या बिहार की राजनीति में एक बहुत ही दबाव के रूप में राजनीति को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अगर जिस रूप में करवट लेगी। आप देखिए, बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में रामविलास पासवान को भी लोगों ने देखा है कि जिस तरह से सरकार जिसकी भी रही हो, हमेशा वो सत्ता में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान को भी उस अंदाज से देख सकते हैं कि चिराग पासवान उनके बेटे हैं, तो बिहार की राजनीति में एक अच्छी समझ है। तो कहीं ना कहीं वह राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार की राजनीति में एक बड़े मुकाम की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक भविष्य की ओर अपना दाव देखना चाहते हैं। तो ये चल रहा है बिहार की राजनीति में। अभी बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। आप बने रहिए बिहारी कलम पर। अगर बिहारी कलम को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।